Hello and welcome student to our class Social Studies. Today we are going to study the third part of Understanding Diversity class 6 chapter Civics chapter. बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे लद्दाख की डाइवर्सिटी के बारे में कि किस तरह की लद्दाख की डाइवर्सिटी है और क्यों हम ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने लास्ट आपको जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बता दिया था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ लद्दाख। बच्चों लद्दाख की स्टडी करने के पहले हमें कुछ फैक्ट्स जानना जरूरी है। द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शो अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। किसी भी स्थान की जो डाइवर्सिटी होती है, जो विविधता होती है, वो किस तरह से आकार लेती है, उसका शेप इस तरह क्यों होता है। तो इसके लिए बच्चों किसी भी प्लेस की अगर डाइवर्सिटी आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा उसकी हिस्ट्री के बारे में। किसी भी प्लेस का जो इतिहास है वो उसकी डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है या प्रभावित करता है। Thus regions become very diverse because of their unique histories। तो जो रीजन होते हैं या कोई भी जो क्षेत्र होता है जिसका भी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो इतने डाइवर्स क्यों होते हैं, तो उसकी हिस्ट्री जो है, उसका इतिहास वो बड़ा ही यूनिक होता है। उसके कारण ये जो प्लेसेस होते हैं डाइवर्स हो जाते हैं। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factor influence a diversity of a region। तो बच्चों हम यहाँ किसी प्लेस की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले दो फैक्टर, फर्स्ट हिस्टोरिकल फैक्टर एंड सेकंड ज्योग्राफिकल फैक्टर, इन दोनों को पढ़ेंगे। ऐतिहासिक जो कारक होते हैं वो किस तरह से किसी स्थान को प्रभावित करते हैं, और ज्योग्राफिकल फैक्टर अर्थात भौगोलिक कारक, किसी क्षेत्र की जो आकृति है, वहां के पहाड़ पर्वत है, वहां का समुद्र है, वो किस तरह वहां के जीवन को प्रभावित करता है। ये दोनों ही फैक्ट हम देखेंगे, सबसे पहले हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड देन ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट फैक्ट है व्हाट वी कैन डू this by reading about life into different parts of the country केरल एंड लद्दाख। बच्चों हम यहाँ जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो पर्टिकुलरली दो क्षेत्रों की होगी। एक है आपका सदर्न मोस्ट रीजन केरल एंड द सेकेंड वन लद्दाख। हम इन दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ की ज्योग्राफी इनको प्रभावित करती है। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास एग्जाम्पल जो आएगा वो है केरल का। केरल इज द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये भारत का दक्षिण भारतीय राज्य है और आप देख रहे हैं बच्चों केरल जो है वो दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो सबसे पहले केरल की जो हिस्ट्री है वो किस तरह वहाँ के कल्चर को, वहाँ की हिस्ट्री जो है किस तरह वहाँ की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करती है। और दूसरी बात बच्चों, ये जो समुद्र का क्षेत्र है केरल का, ये किस तरह से इस क्षेत्र को प्रभावित करता है। देन हम लोग सीधे जंप करेंगे सदर्न मोस्ट इंडिया से नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया की ओर, और हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे यहाँ पर और ज्योग्राफी देखेंगे लद्दाख की। याद रखिए बच्चों हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सिविक्स का, बट सिविक्स को रिलेट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज वेल। तो यहाँ लद्दाख को हम लोग पढ़ेंगे और लद्दाख में भी हम लोग देखेंगे किस तरह यहाँ की ज्योग्राफी और हिस्ट्री इसको इन्फ्लुएंस करती है। तो बच्चों यहाँ ये जानना जरूरी है कि जो केरल का कल्चर है इन्फ्लुएंस बाय क्रिश्चियनिटी, इसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वो है यहाँ पे आए हुए ईसाई धर्म के प्रचारक और जो विभिन्न हमारे यहाँ पे डिस्कवरर आए थे यूरोपियन, उन लोगों ने इनको प्रभावित किया। लद्दाख की अगर बात करें बच्चों तो लद्दाख जो है नेबर है हमारा तिब्बतियन कंट्री का, जिस पर कि अब चाइना का प्रभाव है। तो लद्दाख की जो कल्चर है उसको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है तिब्बत ने, एंड नेक्स्ट वन लद्दाख को जो इन्फ्लुएंस किया है मुस्लिम्स ने, जो कि हमारे यहाँ से अरेबियन प्लेट्यूज से आए हुए थे। तो आइए बच्चों एक एक करके हम फैक्ट्स देखते हैं लद्दाख के। लद्दाख के बारे में फैक्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लद्दाख का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों की फूड्स, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टाइल किस तरह का है, एक एक करके हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले लद्दाख का मैप हमें देखना जरूरी है बच्चों। अ डिजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी दिशा में एक डेजर्ट या फिर मरुस्थलीय जो क्षेत्र है इसे हम लोग लद्दाख के नाम से जानते हैं। तो इसे मरुस्थल क्यों कहा जाता है वो देखेंगे, पर सबसे पहले फैक्ट आप लोगों को बता दो, क्या आप लोग इस फिगर से फैमिलियर हैं, क्या आप इस फिगर को पहचानते हैं। तो बच्चों ये 2008 में आई मूवी थ्री इडियट का एक सीन है जो कि लद्दाख में फिल्माया गया था। एकदम एक्सट्रीम लास्ट में जब उसके दोस्त लोग रेंचो को
खोजते हुए लद्दाख पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये टूरिस्ट प्लेस भी है। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and it covered in snow for a large part of the year। बच्चों यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ जो जमीन है वो पूरी बर्फ से सालों साल ढकी रहती है। एंड सेकेंड वन थिंग, रिसीव एनी रेन, यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होती है, और जब बारिश नहीं होगी तो यहाँ ना तो वेजिटेशन पाया जाएगा, और वेजिटेशन नहीं होगा तो यहाँ एग्रीकल्चर भी कैसी होगी, बहुत थोड़ी होगी। नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन दिस रीजन। यहाँ पर पेड़ पौधे पाए भी जाते हैं तो उनकी संख्या भी बहुत कम होती है, और वो भी कौन से फॉरेस्ट होते हैं या वेजिटेशन होती है, तो ये वही फॉरेस्ट और वेजिटेशन होते हैं जो आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन में पाए जाते हैं या बर्फीली पहाड़ियों पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ जब बर्फ ही बर्फ है तो यहाँ के लोग वाटर पीने के पानी के लिए क्या करते होंगे। पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो। पीपल जो है यहाँ के लोग वो पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, ये पैगोंग झील का आप लोगों को फिगर दिखाई दे रहा है। तो ये झील जब पानी बर्फ पिघलता है तो पानी में बदल जाता है, तो लोग पीने के पानी के लिए इस तरह पिघलने वाले बर्फ के लिए ड्यूरिंग द समर मंथ्स, जब समर आती है तब इस तरह से यहाँ बर्फ का पानी मिल जाता है, और विंटर में या रेनी सीजन में ये लोग बर्फ को ही पिघला करके का उपयोग करते हैं। आइए बच्चों अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर, देखते हैं लद्दाख के कुछ और फैक्ट्स के बारे में। पीपल हियर कीप शीप एंड गोट्स। यहाँ के लोग जो प्रमुख जो जानवर पालते हैं उसमें भेड़ और बकरियां प्रमुख है। भेड़ और बकरियों को पालने का क्या उद्देश्य है। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना उल। बच्चों यहाँ पर जो भेड़ बकरियां पालने का प्रमुख उद्देश्य है, यहाँ के लोग इन भेड़ों से ऊन प्राप्त करते हैं, उलन, और इन उलन में सबसे जो स्पेसिफिक है, इंपॉर्टेंट है, वो है पश्मीना उल। पश्मीना उल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो बकरी देख रहे हो आप लोग, इस बकरी का नाम पश्मीना है, और इसके बाल जो होते हैं बच्चों बहुत ही फाइन और मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए ये ऊल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। This wool is prized and पश्मीना shawls cost a lot of money। ये ऊल बहुत ही महंगा होता है, और इतना महंगा होता है कि इसकी शॉल वगैरह जो होती है वो भी काफी कॉस्टली होती है। इससे बनने वाले जो ऊनी कपड़े होते हैं वो भी काफी महंगे होते हैं। The people in Ladakh carefully collect the wool of goats and sell this to the traders from Kashmir। जो लद्दाख के लोग होते हैं केयरफुली इन भेड़ बकरियों से इस तरह ऊन प्राप्त करते हैं, और इस ऊन को किसे बेच देते हैं, ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर से आने वाले व्यापारियों को ये वूल या ऊन बेच दिया जाता है। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। पश्मीना जो शॉल है वो मुख्यतः कश्मीर में अपने बुनी जाती है। कश्मीर में इसलिए बुनी जाती है क्योंकि यहाँ से ये ऊन जो है एक्सपोर्ट होकर के कहाँ भेज दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में भेज दिया जाता है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट पर बढ़ते हैं। लद्दाख के अगले फैक्ट्स है बच्चों, द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर। यहाँ के लोगों का प्रमुख जो खाद्यान्न है बच्चों की, यहाँ के लद्दाख के लोग खाते क्या है, तो भेड़ बकरियां पालते हैं, तो भेड़ों से बकरियों से इनको मीट मांस मिल जाता है, भेड़ बकरियों से इनको मिल्क प्रोडक्ट मिल जाते हैं जैसे चीज और बटर। ये लोग इस तरह के जो है मक्खन दही वगैरह खाने के शौकीन होते हैं, और लद्दाख का ये जो स्पेशल फूड है वो है मोमोज के जैसा दिखने वाला ये फूड। आगे बढ़ते हैं। ईच फैमिली ओन सम गोट्स काउज एंड जूस यॉक काउस। यहाँ के लोगों का जो प्रमुख हमने देखा कि ऊन के लिए ये भेड़ बकरियां तो पालते ही पालते हैं, उसके अलावा यहाँ पे ये लोग जोस भी पालते हैं जिन्हें कि यॉक काउस कहा जाता है, जिसे कि आप फिगर में देख रहे हो। इस तरह की बड़े बालों वाली यहाँ पे काऊ पाली जाती है जिसे कि हम लोग यॉक के नाम से जानते हैं। Being a desert did not mean the Ladakh did not attract its share of traders। ऐसा नहीं है कि यहाँ पूरी तरह से बर्फ जमी रहती है तो यहाँ पर व्यापार नहीं
नहीं होता है या व्यापारी नहीं आते। बच्चों यहाँ पे भी बहुत सारे व्यापारी आते हैं और वो लोग किस लिए आते हैं तो देखते हैं। इट वाज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट। पहले जो हिस्टोरिकल बेटा हम लोग फैक्ट अगर पढ़े तो पुराने समय में ये बहुत ही प्रसिद्ध रास्ता हुआ करता था जिसे कि सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर व्यापारी लोग आते थे किसकी व्यापार के लिए, सिल्क रेशम के व्यापार के लिए एंड वुलन ऊन के व्यापार के लिए। एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारवान्स ट्रेवल्ड टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। लद्दाख से जो व्यापार के लिए रास्ता होकर जाता है वो तिब्बत के लिए जाता है और वहां से चीन वगैरह के, मंगोलिया के व्यापारी यहाँ भारत में आया करते थे। These caravans carried textile, species, raw silk and carpet। यहाँ से कौन कौन सा व्यापार होता था? टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। यहाँ से मसाले जाते थे, यहाँ से टेक्सटाइल्स जाती थी, कपड़ों का व्यापार होता था। रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। यहाँ पर रॉ सिल्क और कारपेट जो इस तरह कालीन होती है इनका भी यहाँ पे कच्चे रेशम के साथ व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट फैक्ट पर बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। लद्दाख के अदर फैक्ट्स में है बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत विया लद्दाख। लद्दाख का जो प्रमुख धर्म है बुद्ध धर्म, वो तिब्बत जो है लद्दाख से होकर ही गया था। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लद्दाख का जो मेजर रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। मतलब यहाँ बहुत सारी जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो किस धर्म को बिलोंग करती है या मानती है तो वो है बुद्धिज्म। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। यही कारण है कि तिब्बत और लद्दाख के कल्चर में, रिलीजन में काफी सिमिलरिटी होने के कारण लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। 1 मार्क्स के फैक्ट के लिए याद करेंगे, विच प्लेस ऑफ इंडिया नोन एज लिटिल तिब्बत, तो आंसर होगा बच्चों आपका लद्दाख। नेक्स्ट फैक्ट पर आते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। यहाँ पर एक और धर्म माना जाता है जो बच्चों वो है इस्लाम या मुस्लिम्स का। ये 400 साल पहले लद्दाख में आया था। देयर इज सिग्निफिकेंस मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। इतनी जनसंख्या में यहाँ पर बहुतायत मुस्लिम लोग भी पाए जाते हैं, मतलब इनकी भी बहुत अच्छी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख अपने सॉन्ग्स, ओरल सॉन्ग्स के लिए और पोएम्स के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा बच्चों कई जगह जो लोग हैं घूमते हुए, फिरते हुए, गाते हुए चलते हैं, तो इस तरह का ओरल कल्चर जो है सिंगिंग सॉन्ग का और पोएम्स का वो लद्दाख में भी पाया जाता है। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक। यहाँ पे बच्चों याद रखना होगा तिब्बत का एक नेशनल एपिक है, महाकाव्य है। जैसे हमारे देश में रामायण है जिसे हम लोग गाते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, मतलब गाते हुए पढ़ते हैं, उसी तरह तिब्बत या लद्दाख में भी एक केसर सागा करके एक व्यक्ति थे। इनका जीवन चरित्र जो कि एक कविता के रूप में, एपिक पोयम के रूप में लिखा गया है, उसे ट्रेडिशनली यहाँ पर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों ही समुदाय के लोगों के द्वारा गाया जाता है। तो ये वो बुक है जो यहाँ पर लोकल वर्जन में केसर सागा के एपिक के रूप में यहाँ यूज की जाती है। तो बच्चों ये फैक्ट है लद्दाख के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन केरल, और उसके बाद हम देखेंगे यूनिटी इन इंडिया। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका बहुत सारा धन्यवाद। और हाँ, लास्ट पार्ट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।